हेलो एवरीवन। यूएस वीज़ा के एक्सपीरियंस से गुजरने के बाद मुझे कुछ चीज़ें समझ आई जो यूएस वीज़ा के समय नहीं करनी चाहिए, जिससे वीज़ा में दिक्कत आ सकती है या जिससे आपका वीज़ा स्मूथ हो सकता है अगर आप वो चीज़ें नहीं करेंगे तो। में सबसे पहला पॉइंट है फॉर्म भरना। मेरा ये सजेशन, अगर आप एजुकेटेड हैं और आपको इंग्लिश लैंग्वेज से कंफर्टेबल है तो आपको पूरा फॉर्म खुद भरना चाहिए। अपनी लॉगिन आईडी खुद बनाइए, सारा डेटा खुद फिल करिए, क्योंकि आप फॉर्म भरते हैं एक समय में और इंटरव्यू होता है 6 महीने, 8 महीने, 1 साल के बाद, और बहुत सारी चीज़ें भूल जाते हैं। तो अगर आपने अपना डेटा खुद भरा है तो उसमें गलतियां नहीं होंगी और आप धोखा नहीं खाएंगे। अपना लॉगिन आईडी, पासवर्ड सब एक जगह नोट कर करके, हो सकता है तो फ़ोटो अलग लें और एक फ़ोल्डर बना लें फ़ोन में, और एक फ़िज़िकल फ़ाइल फ़ोल्डर अलग बनाएं, क्योंकि इसमें अलग अलग स्टेज में कई बार आप एक ही स्टेज में पूरा फॉर्म नहीं भर पाते, बहुत सारी डिटेल बार बार मांगते हैं और कुछ डिटेल थोड़ी रेयर सी होती है, जैसे आपकी वाइफ के फादर, ग्रैंडफादर का नाम, वाइफ की मम्मी के ग्रैंडफादर का नाम। तो ये बहुत डिस्टेंट क्वेश्चंस भी रहते हैं जो कई बार आप मिस कर सकते हैं। ऐसे ही कई बार कुछ डॉक्यूमेंट्स मिसिंग रहते हैं, कई बार आईटीआर मांगा, आपके पास पूरा पेपर नहीं है। पहले तो आप सारे पेपर्स पहले से ही तैयार रखें, पर अगर कुछ स्टेज वाइज भरना है तो आप सब डेटा सेव्ड रखें, हर बार उसकी फ़ोटो लें। ईमेल पे डिटेल आएगी, कंफर्मेशन आएगी, उसका वेट नहीं करें, क्योंकि ईमेल में नहीं आ पाता है ये चीज़ें। दूसरा, कभी भी इसको किसी और को आउटसोर्स ना करें। अगर आपकी फैमिली है तो फैमिली का अलग एप्लीकेशन इकट्ठे कंबाइंड वाला करिए। हस्बैंड वाइफ अलग अलग करने से कई बार ऑब्जेक्शन उठाते हैं। दूसरा, एप्लीकेशन जब भी करते हैं तो अपनी फ़ोटोज़ रेडी रखिए। फ़ोटोज़ के रूल्स होते हैं जो उसमें मेंशन होते हैं। यूएस फ़ोटो के रूल्स थोड़े अलग होते हैं बाकी जगह से। और फ़ोटो अच्छी सेंटर में, खासकर वो सेंटर जो यूएस कॉन्सुलेट के पास हो या पासपोर्ट सेंटर के पास हो, जिनको पासपोर्ट और वीज़ा के एप्लीकेशन की फ़ोटो खींचना अच्छे से आता हो, उनके पास जाके खिंचाएं। खुद अपने फ़ोन में या एकदम जूनियर आर्टिस्ट से फ़ोटोज़ ना खिंचाएं, क्योंकि उसमें बहुत बार फ़ोटो के कारण आपको बाद में प्रॉब्लम आ सकती है। बच्चों के फ़ोटो तो एज़ इट इज़ एक्सेप्ट होते हैं वहाँ पे, तो बच्चे के फ़ोटो बताए तरीके से लें। छोटे बच्चों के फ़ोटो को लिटा के लेना पड़ता है, तो उसमें आप खुद से लेने के चक्कर में मत पड़ें। तीसरा, हर पेपर वर्क सॉलिड रखें। इसमें आपको लेटेस्ट आईटीआर से लेके अपने डिग्री, पुरानी डिग्री, नई डिग्री, वर्क एक्सपीरियंस कुछ भी मांगा सकता है। लीव सर्टिफिकेट मांग सकते हैं। आपका जो भी कारण से आप यूएस जा रहे हो उसका मांग सकते हैं। अगर आपका यूएस का कोई रिलेटिव रहता है तो उससे लेटर मंगा के रखो, वहाँ उसका पासपोर्ट लेके रखो। कुछ भी चीज़ ये कहाँ मांगेंगे या नहीं मांगेंगे, छोड़ना क्या ज़रूरत है, ऐसा मत सोचो, क्योंकि आपका फिर टल जाएगा। एक बार अटकेगा तो फिर बहुत लंबा अटकता है। दूसरा, आपको ध्यान रखना है, वीज़ा एप्लीकेशन सेंटर, वीएफसी डॉक्यूमेंट सेंटर वेरिफिकेशन अलग होता है और इंटरव्यू काउंसलेट अलग होता है। दो अलग अलग अपॉइंटमेंट आपको लेनी होती है। दोनों के डेट्स आपस में देख लीजिए, एक ही सेंटर में आसपास मिल रहा है कि नहीं, तो आपको दो अलग अलग डेट, अलग अलग सिटी में जाना पड़ेगा। DS 160 को जो फॉर्म है जो 1 साल के लिए वैलिड होता है, तो आप चेक कर लीजिए आपको प्रिंट आउट 1 साल पहले का तो नहीं, तो आपको फ्रेश प्रिंट आउट लेना पड़ेगा। फ्रेश प्रिंट आउट के जब आप लॉगिन करेंगे तो उससे आपको सिक्योरिटी क्वेश्चन भरेंगे। अगर आपने सिक्योरिटी क्वेश्चन पहले नोट नहीं करके रखे हैं तो कई बार वो क्वेश्चन हमको याद ही नहीं रहते। जैसे मेरे लिए क्वेश्चन था वाइफ के ग्रैंडफादर, तो वो बहुत मुश्किल है कि आपको याद रहे। तो वैसे ही आपको छोटी छोटी चीज़ें रहती हैं जो एप्लीकेशन रिट्रीव करने में हेल्प करती हैं। तीसरा, जब आप कॉन्सुलेट जाते हैं तो अपना सब सामान अपने होटल में छोड़ के जाइए, साथ लेके मत जाइए। साथ लेके जाएंगे वहाँ बहुत दिक्कत होती है। किसी जगह पे, किसी काउंसलेट में लॉकर फैसिलिटी, पर ज़्यादातर काउंसलेट में लॉकर फैसिलिटी नहीं। हालांकि वीज़ा वेरिफिकेशन सेंटर में जो डॉक्यूमेंट वेरीफाई होते हैं, बायोमेट्रिक वाले सेंटर में रहता है लॉकर फैसिलिटी, पर ज़्यादातर कोशिश करिए कि या एक फ़ोन लेके चलाएं। सब वाइफ हस्बैंड सब अपना अपना अलग अलग फ़ोन ले जाएंगे तो दिक्कत होगी। अपना इंटरव्यू के सभी डॉक्यूमेंट्स में ध्यान रखिए, कुछ भी चीज़ झूठ नहीं होनी चाहिए, क्योंकि आपको याद ही नहीं रहेगा 2 साल का तक आपने क्या लिखा था। और एक बार अपना पूरा डॉक्यूमेंट पढ़ के जाइए। जो भी आप डॉक्यूमेंट में लिख रहे हैं, आप वीज़ा सेंटर में सामने बोल रहे हैं इंटरव्यू में, वो सच ही बोलिए, उनको सच ही सुनना है। वो आपकी आंखों से ही पहचान जानते हैं कि आप कुछ झोल कर रहे हो या नहीं कर रहे हो। तो इसमें ये छोटी छोटी चीज़ों का ध्यान रखिए। ज़्यादातर उनकी कोशिश रहती है वीज़ा देने की, रिजेक्ट करने की कोशिश नहीं रहती, पर आपका केस जेन्युइन होना चाहिए। इंग्लिश अगर अच्छी है तो बहुत ही अच्छा है। अगर आप इंग्लिश में अच्छे नहीं है तो ज़बरदस्ती इंग्लिश की लाइन में मत जाइए, फिर आप बताइए कि मेरे को हिंदी वाली लाइन में जाना है। तो ये भी नहीं करना है कि आप जानबूझ के इंग्लिश वाले ही इंटरव्यू दें। तो बेस्ट ऑफ लक। मैं चाहता हूँ कि आप वीज़ा प्रोसेस अच्छे से करें। कोई क्वेरी हो तो आप नीचे कमेंट्स कर सकते हैं। थैंक यू वेरी मच।